सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की महत्वपूर्ण जो विधा है निबंध, और निबंध के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताना है। इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है जो बाल मुकुंद गुप्त का है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से शिव शंभू के चिट्ठे नाम से जो निबंध संग्रह है वो बाल मुकुंद गुप्त का है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा निबंधकार है जो ललित निबंध है वो उन्होंने नहीं लिखे हैं? तो ये है रामविलास शर्मा। और जो ललित निबंधकार है उसमें कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ललित निबंध लिखे हैं। तो आपको ये याद करना है कि ललित निबंध किन्होंने लिखे हैं। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी है जिन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति है वो किस रूप में है? जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से निबंधकार के रूप में इनकी ख्याति है। यानी सरदार पूर्ण सिंह है, इनकी ख्याति एक निबंधकार के रूप में है हिंदी साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसे, ये जो निबंध है उसके लेखक का नाम बताना है। तुलसीदास चंदन घिसे, और ये जो निबंध है ये है हरिशंकर परसाई का। पांचवा प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और ये है विद्यानिवास मिश्र का। नेक्स्ट प्रश्न, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? यानी निबंध है वो कुट्टी चातन नाम से लिखते थे, उस व्यक्ति का नाम बताना है। यानी कुट्टी चातन नाम से या उपनाम से कौन से निबंधकार है जो निबंध लिखते थे? तो ये है अगे जी। अगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। ये निबंध जब लिखते थे तो कुट्टी चातन उपनाम से भी निबंध लिखते थे। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जो चिंतामणि है उसका पहले अलग नाम था, जब प्रकाशित हुआ था उस समय उसका नाम था विचार विधि। विचार विधि। नेक्स्ट प्रश्न, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। यानी बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये जो निबंध है इसके लेखक का नाम बताना है, और वो है विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न, शिकार संबंधी रोचक निबंध लिखे गए हैं वो किनके द्वारा लिखे गए? शिकार संबंधी जो निबंध है, ये जो निबंध है ये आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है श्री राम शर्मा द्वारा। श्री राम शर्मा का जो निबंध संग्रह है या निबंध है उसमें एक तो है शिकार, आपको हमेशा याद रखना है शिकार। इसके बाद में प्राणों का सौदा, एक है बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा। अब देखिए श्री राम हैं, उन्होंने शिकार करने के लिए हिरण का शिकार किया था, शिकार, और उन्होंने प्राणों का सौदा किया था। ये समझ लो कि उनको मारने के लिए हिरण को गए थे। और जो इनकी प्रतिमा है, अब जो श्री राम की प्रतिमा है वो बोलती प्रतिमा, कई बार आपने देखा होगा वीडियो, उसमें बोलती प्रतिमा भी दिखाई जा रही है। तो शिकार संबंधी रोचक जो निबंध लिखे गए हैं वो श्री राम शर्मा के हैं। आपको याद रहेगा, शिकार, प्राणों का सौदा और बोलती प्रतिमा। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसाद पंत और मैथिलीषण निबंध किसका है? प्रसाद पंत और मैथिलीषण जो निबंध है वो इनमें से किनका है? ये निबंध है दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का है निबंध। विक्रम मोरवंशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक का नाम बताना है।
विक्रमोर्वंशी की मूल कथा नामक जो निबंध है उसके लेखक का नाम बताना है, और वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट प्रश्न, भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक है, यानी भोलाराम का जीव जो निबंध लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, और आप सभी ने शायद पढ़ा होगा, हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ है। बहुत ही शानदार निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंधकार का नाम बताना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की नहीं है, तो ये है नेताजी की कहिन, ये इनका नहीं है। भूत के पांव पीछे इनका निबंध है। निठल्ले की डायरी इनका है। बारात की वापसी हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली है वो प्रयुक्त होती है, तो ये निबंध है विचारात्मक जो निबंध होते हैं उसको समाज शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो विद्यानिवास मिश्र की नहीं है, तो ये रस आखेट नहीं है और सभी है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र, सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, तो ये आप सभी को पता है, श्रद्धा भक्ति निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसी से ली गई है। निबंध संग्रह है एक शब्दिता निबंध संग्रह है, उसके लेखक का नाम बताना है, और ये लिखा गया है निर्मल वर्मा द्वारा। शब्दिता निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया। निबंध संग्रह शब्दिता धर्मवीर भारती का है। 18वीं का उत्तर है निबंध संग्रह शब्दिता है, उसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। शब्दिता जो निबंध संग्रह है उसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा नहीं है। अशोक के फूल जो निबंध है वो इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल ये सभी को आपको पता है। कविता क्या है ये भी आपने पढ़ा होगा, ये निबंध है वो रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताना है। डॉक्टर संपूर्णानंद उनकी रचना का नाम बताना है। ये है भाषा की शक्ति, ये रचना इनकी है भाषा की शक्ति। भो निबंध के लेखक का नाम बताना है, भो, और ये लिखा गया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र का है भो निबंध। मोरेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म जो निबंध है इनके लेखक का नाम बताना है, और वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न, चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है, ये आप सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल का है, और ये पहले विचार विधि नाम से लिखा गया था। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, भारतेंदु युग का नहीं है पूछा है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त है, ये भारतेंदु युग के नहीं हैं। और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और विद्यानिवास मिश्र ये सभी निबंधकार भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किस युग के कौन से कवि है कौन से नहीं है, तो इसको जब भी आप तैयारी करें तो उसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब, इसके अंदर गुलाब किसका प्रतीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है गेहूं और गुलाब, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है, और गुलाब है वो है कला और संस्कृति का प्रतीक। गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा की रचना है, तो ये है निबंध।
नेक्स्ट प्रश्न, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक का नाम बताना है। और आचरण की सभ्यता जो निबंध है वो लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा। आचरण की सभ्यता निबंध है वो लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सुलोचना जो निबंध है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह है सुलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध संग्रह का नाम इनमें से कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन सा निबंध संग्रह है ये बताना है आपको। तो ये तो आप कई बार देख चुके हो, चिंतामणि। और चिंतामणि पहले किस नाम से छपा था? विचार विधि नाम से। प्रबंध मंजरी निबंध है, ये किनका निबंध संग्रह है? प्रबंध मंजरी। और ये लिखा गया है पद्म सिंह शर्मा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कालिदास की निरकुशलता, कालिदास की निरकुशता निबंध है वो किनका है? कालिदास की निरकुशता, और ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में कहा ये बातों का संग्रह है? यानी किनके निबंध है उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दी है कि उनके निबंध है वो बातों का संग्रह है। और ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और किनके बारे में कहा? ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध संग्रह है वो बातों का संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्तव्य और सभ्यता जो निबंध है उसके लेखक का नाम बताना है। और ये है श्याम सुंदर दास का कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य और सत्यता जो निबंध है वो है श्याम सुंदर दास का। शिव शंभु शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा? शिव शंभु शर्मा, उसके नाम से निबंध किसने लिखा? यह है बाल मुकुंद गुप्त ने। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन है जो माधव प्रसाद मिश्र का है? तो ये है धृति और क्षमा। आत्माराम जी की टेंटे निबंध है उसके लेखक का नाम बताना है। आत्माराम जी के टेंटे, और ये निबंध है गोविंद नारायण मिश्र का। गोविंद नारायण मिश्र का है। सच्ची वीरता, कन्यादान और पवित्रता। सच्ची वीरता, कन्यादान और पवित्रता जो निबंध है ये निबंध किनके है? और ये निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह के। नेक्स्ट प्रश्न, थलुआ कलब और मेरी ऐश फलताएं निबंध है, ये निबंध किनके है? और ये निबंध है गुलाब राय के। नेक्स्ट प्रश्न, रघुवीर सिंह का निबंध संकलन है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन है जो रघुवीर सिंह का है? और ये है शेष स्मृतियां। जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये है काव्य कला और अन्य निबंध। ये जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है, काव्य कला तथा अन्य निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो ये सारे हैं। विचार प्रवाह है, विचार और तर्क, आलोक पर्व यानी उपयुक्त, सभी इनके निबंध संकलन है। नेक्स्ट प्रश्न, जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध संकलन जैनेन्द्र का नहीं है? तो ये कुटज नहीं है और सभी जैनेन्द्र के है। जड़ की बात जैनेन्द्र का है। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये भी जैनेन्द्र का है, और प्रस्तुत प्रश्न ये भी जैनेन्द्र का है। कुटज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वो इनमें से किनका है? और ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। नेक्स्ट प्रश्न, अर्धनारीश्वर
मिट्टी की ओर रेती के फूल, ये जो निबंध संकलन है ये किनके है? अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर रेती के फूल, और ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। शांतिप्रिय द्विवेदी जी का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो ये सभी हैं इनके। संचारिणी, आधान, युग और साहित्य यानी उपयुक्त सभी हैं इनके। गांधीवाद की सब परीक्षा, गांधीवाद की सब परीक्षा निबंध संग्रह किसका है? तो ये है यशपाल जी का। यशपाल, फूलों का कुर्ता, नाम याद आया होगा, यशपाल जी है। इनका निबंध संग्रह गांधीवाद की सब परीक्षा। त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिशंकु, और ये है आगे का। ठेले पर हिमालय निबंध है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये आपको पता है, ये है धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट प्रश्न, आत्मनेपद, आलवाल, भवंती और धार के किनारे, ये जो निबंध है ये किनके है? और ये निबंध है आगे के। आगे के प्रमुख निबंध है आत्मनेपद, आलवाल, भवंती, धार के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न, नगेंद्र के निबंध है, इनमें से कौन से निबंध है जो नगेंद्र के, डॉक्टर नगेंद्र के? चेतना के बिंब, ये भी है। आस्था के चरण, ये भी है। विचार विश्लेषण, ये भी है। और उपयुक्त सभी, यानी ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये तीनों ही है। तो आपको डॉक्टर नगेंद्र के निबंध है आपको याद करने हैं, चेतना के बिंब, आस्था के चरण और विचार विश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, भोलाराम का जीव, आप पढ़ चुके हो पहले। इन निबंधों के लेखक का नाम बताना है, और ये है हरिशंकर परसाई जी के, जो अच्छे व्यंग्यकार है। विराम चिन्ह निबंध संकलन किनका है? और विराम चिन्ह निबंध संकलन है वो है रामविलास शर्मा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो निबंध संकलन है ये किनका है? ये है रामविलास शर्मा जी का। श्रृंखला की कड़ियाँ और छणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ और छणदा जो निबंध है ये किनके है? ये है महादेवी वर्मा के। कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो ये सारे हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, निषाद बांसुरी, यानी उपयुक्त सभी है वो कुबेरनाथ राय के निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध है इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये फिर बेतलवा डाल पर इनका नहीं है। चितवन की छाई इनका निबंध संकलन है। तुम चंदन हम पानी भी है, और मैंने सील पहुंचाई ये भी है। कौन सा नहीं है? फिर बेतलवा डाल पर इनका निबंध नहीं है। तो फिर बेतलवा डाल पर निबंध है ये किनका है? तो ये है विवेकी राय का। यानी फिर बेतलवा डाल पर जो निबंध है ये किनका है? ये है विवेकी राय का। नेक्स्ट प्रश्न, शताब्दी के ढलते वर्षों में जो निबंध है ये किनका है? शताब्दी के ढलते वर्षों में, और ये निबंध है निर्मल वर्मा का। शताब्दी के ढलते वर्षों में। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये निबंध किनका है? यह है विद्यानिवास मिश्र का। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये है मुक्तिबोध की, गजानंद माधव मुक्तिबोध। सही मिलान कीजिए, इनमें से कौन सा रचना और रचनाकार का नाम सही है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी का है, बिल्कुल सही है, हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद में असंगत जोड़ा छांटिए, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट आगे का नहीं है, और सभी सही है।
तो सही वाले हम देख लेते हैं एक बार। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये शरद जोशी का है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का है, आपको याद रखना है। वागार्थ रमेश चंद्र शाह का है। देखिए तीनों याद करनी है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी का। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का और वागार्थ रमेश चंद्र शाह का। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत मिलान चुनिए जो असंगत है। तो इसमें असंगत है बहिया का जंगल, ये गलत है और सभी सही है। तो सही है वो देख लेते हैं। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट किनका है? विजय देव नारायण शाही का। जो पहले हमने पढ़ा था असंगत शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, ये आगे लिखा हुआ था जो हमने गलत माना, बल्कि ये शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट किसका है? यह है विजय देव नारायण शाही का है। उसके बाद में छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का है और मार्क्सवाद साहित्य का सौंदर्य पक्ष मुक्तिबोध की रचना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत मिलान चुनिए। असंगत है इसमें से कौन सा है? तो ये दूसरा पद्म वन रघुवीर सिंह का नहीं है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पंचपात्र इनकी रचना है, बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा की प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, बिल्कुल सही है। तो पद्म वन रघुवीर का नहीं है, तो हमें जो सही है वो याद करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, विजयेंद्र स्नातक के निबंध है, इसमें से कौन से है? तो ये सभी जो निबंध है वो विजयेंद्र स्नातक के निबंध है। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण, यानी उपयुक्त सभी जो निबंध है वो विजयेंद्र स्नातक के है। इस तरह से हमने निबंध जो है हिंदी साहित्य में विधा निबंध, उसके महत्वपूर्ण 65 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।